श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 8। तो भगवान परशुराम की कथा को हम महाभारत से कंटिन्यू कर रहे हैं। षट सप्तति अधिक शततमो अध्यायः। तापसों के आश्रम में राज ऋषि होत्रवान, होत्रवाहन और अकृत वर्ण का आगमन तथा उनसे अंबा की बातचीत। तो ये अंबा की जो कथा है ये भीष्म पितामह खुद सुना रहे हैं। अलम प्रव्रजितेनेह भद्रे शृणु हितं वचः इतो गच्छस्व भद्रं ते पितुरेव निवेशनम् प्रतिपत्यस्यति राजा स पिता ते यदनन्तरं तत्र वत्स्यसि कल्याणी सुखम सर्वगुणान्विता। भद्रे, घर त्याग कर सन्यासियों के से धर्माचरण में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा हित कर वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। यहां से पिता के घर को ही चली जाओ। इसके बाद जो आवश्यक कार्य होगा उसे तुम्हारे पिता काशीराज सोचेंगे समझेंगे। कल्याणी, तुम वहां सर्वगुण संपन्न होकर सुख से रह सकोगी। न चते अन्या गतिर अन्याय भवेद भद्रे यथा पिता पतिवार पतिर्वापि गतिर्नार्या पिता वा वरवर्णिनी। भद्रे, तुम्हारे लिए पिता का आश्रय लेना जैसा न्याय संगत है वैसा दूसरा कोई सहारा नहीं। वरवर्णिनी नारी के लिए पति तथा पिता ही गति आश्रय है। गति ही पति ही समस्थाय विषमे च पिता गति ही प्रवरज्या ही सुख दुखेयम सुकुमार्या विशेषता। सुख की परिस्थिति में नारी के लिए पति आश्रय होता है और संकट काल में उसके लिए पिता का आश्रय लेना उत्तम है। विशेषतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्हारे लिए यह प्रव्रज्या ग्रह त्याग अत्यंत दुख साध्य है। राजपुत्र्या प्रकृत्या च कुमार्यास्तव भामिनी भद्रे दोषा हि विद्यन्ते बहवो वरवर्णिनी आश्रमे वै वसन्त्यास्ते न भवेयुः पितुर्ग्रहे। भामिनी, एक तो तुम राजकुमारी और दूसरे स्वभावतः सुकुमारी हो, अतः सुंदरी, यहां आश्रम में तुम्हारे रहने से अनेक दोष प्रकट हो सकते हैं। पिता के घर में वे दोष नहीं प्राप्त होंगे। ततस्त्वन्ने अब्रुवन् वाक्यं तापसास्तां तपस्विनीं त्वाम् इहैकाकिनीं दृष्ट्वा निर्जने गहने वने प्रार्थयिष्यन्ति राजानस् तस्मान्मैवं मनः कृथा। तदनंतर दूसरे तापसों ने उस तपस्विनी से कहा कि इस निर्जन गहन वन में तुम्हें अकेली देख कितने ही राजा तुमसे प्रणय प्रार्थना करेंगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने का विचार न करो। अम्बो उवाच न शक्यं काशीनगरं पुनर्गन्तुं पितुर्गृहान् अवज्ञाता भविष्यामि बांधवानां न संशय। अंबा बोली, तापसों, अब मेरे लिए पुनः काशी नगर में पिता के घर लौट जाना असंभव है, क्योंकि वहां मुझे बंधु बांधवों में अपमानित होकर रहना पड़ेगा। उषितास्मि तथा बाल्ये पितुर्वेश्मनि तापसा नाहं गमिष्ये भद्रं वस्तत्र यत्र पिता मम तपस्तप्तुं
इभिप्सामि तापसै परिरक्षिता। तापसों, मैं बाल्यावस्था में पिता के घर रह चुकी हूं, आपका कल्याण हो। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरे पिता होंगे। मैं आप तपस्वी जनों द्वारा सुरक्षित होकर यहां तपस्या करने की ही इच्छा रखती हूं। यथा परे अपि मे लोके न स्यादेवं महात्यय दौर्भाग्यम तापस श्रेष्ठास तस्मात् तपस्यामि अहम तप। तापस श्रेष्ठ महर्षियों, मैं तपस्या इसलिए करना चाहती हूं जिससे परलोक में भी मुझे इस प्रकार महान संकट एवं दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े, अतः मैं तपस्या ही करूंगी। भीष्म उवाच इत्येवं तेषु विप्रेषु चिन्तयत्सु यथा तथम् राजर्षिस्तद् वनं प्राप्तस् तपस्वी होत्र वाहन। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार वे ब्राह्मण जब यथावत चिंता में मग्न हो रहे थे, उसी समय तपस्वी राज ऋषि होत्रवाहन उस वन में आ पहुंचे। ततस्ते तापसा सर्वे पूजयन्ति स्म तं नृपं पूजाभिः स्वागताद्या अभिरासनेनोदकेन च। तब उन सब तापसों ने स्वागत कुशल प्रश्न, आसन, समर्पण और जलदान आदि अतिथि सत्कार के उपचारों द्वारा राजा होत्रवाहन का समादर किया। तस्योपविष्टस्य सतो विश्रान्तस्योपशृण्वत पुनरेव कथां चक्रुः कन्यां प्रतिवनौकसा। जब वे आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, उस समय उनके सुनते हुए ही वे वनवासी तपस्वी पुनः उस कन्या के विषय में बातचीत करने लगे। अम्बायास्तां कथां श्रुत्वा काशीराज्ञश्च भारत राजर्षि समहातेजा बभूवोद्विग्न मानसा। भारत, अंबा और काशीराज की यह चर्चा सुनकर महातेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन का चित्त उद्विग्न हो उठा। ताम तथा वादिनीं श्रुत्वा दृष्ट्वा च स महातपा राजर्षिः कृपया आविष्टो महात्मा होत्रवाहन। पूर्वोक्त रूप से दीनता पूर्वक अपना दुख निवेदन करने वाली राजकन्या अंबा की बातें सुनकर महातपस्वी महात्मा राजऋषि होत्रवाहन दया से द्रवित हो गए। सवेपमान उत्थाय मातुस्तस्या पिता तदा ताम कन्याम अंकम आरोप्य पर्यश्वासयत् प्रभु। वे अंबा के नाना थे। राजन, वे कांपते हुए उठे और उस राजकन्या को गोद में बिठाकर उसे सांत्वना देने लगे। तो प्राचीन काल में बड़े बड़े राज ऋषि राजा जब उनकी उम्र हो जाती थी पूरी, तो वे अपनी बड़ी उम्र में अपने राज्य का त्याग करके अपने पुत्रों को देकर तपस्या करने चले जाया करते थे। तो यहां पर जो राज ऋषि होत्रवाहन आए हैं, तो ये भी अंबा के पूर्वज थे, उनके नाना थे। तो अंबा की बातों को सुनकर वे कांपने लगे और उनके प्रति उनका हृदय द्रवित हुआ और उस राजकन्या को गोद में बिठाकर उसे सांत्वना देने लगे। सताम पृच्छत कार्ष्णयेन व्यसनोत्पत्तिमादित सा च तस्मै यथावृत्तं विस्तरेण न्यवेदयत्। उन्होंने उस पर संकट आने की सारी बातें आरंभ से ही पूछी और अंबा ने भी जो कुछ जैसे जैसे हुआ था वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक बताया। ततः स राजर्षिर अभूद दुःख शोक समन्वित कार्यं च प्रतिपेदे तन्मनसा
सुमहातपा। तब उन महातपस्वी राज ऋषि ने दुख और शोक से संतप्त हो मन ही मन आवश्यक कर्तव्य का निश्चय किया। अब्रवीत वेपमानश्च कन्यामार्ता सुदुःखिता मागा पितृग्रहं भद्रे मातुस्ते जनको ही अहम। और अत्यंत दुखी हो कांपते हुए ही उन्होंने उस दुखिनी कन्या से इस प्रकार कहा, भद्रे, यदि तू पिता के घर नहीं जाना चाहती हो तो न जा, मैं तेरी मां का पिता हूं। दुखम छिन्द्याम अहम ते वै मयि वर्तस्व पुत्रिके पर्याप्तम ते मनोवत्से यदेवं परिशुष्यसि। बेटी, मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा, तू मेरे पास रह वत्से, तेरे मन में बड़ा संताप है, तभी तो इस प्रकार सुखी जा रही है। अब देखो भगवान ने कैसे अरेंजमेंट किया। वो पिता के घर नहीं जाना चाहती थी तो उनके माता के जो पिताजी हैं, उनके नाना जी आ गए। वे तपस्या कर रहे थे वहां, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ही रहो। गच्छमत वचनाद रामम जामदग्न्यम तपस्विनम रामस्ते सुमहत दुखम शोकम चैवापनेष्यति। तू मेरे कहने से तपस्या परायण जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जाओ, वे तेरे महान दुख और शोक को अवश्य दूर कर देंगे। तो उन्होंने सजेशन, सब लोग अलग अलग सलाह दे रहे थे। कुछ तपस्वियों ने कहा कि आप पिता के घर जाओ, वही सही है, देखा जाए तो वही सबसे सही था, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो उनके नाना जी ने कहा कि आप इधर ही रहो मेरे पास, मैं भी तुम्हारे माता का पिता हूं, तो आप मेरे पास रह सकती हो। तो आपके शोक को दूर करने के लिए आप जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जाइए। तो ये सजेशन उनको उनके नाना जी ने दिया। हनिष्यति रणे भीष्मम न करिष्यति चेदवच तम गच्छ भार्गव श्रेष्ठम कालाग्नि समतेजसम। यदि भीष्म उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे युद्ध में उन्हें मार डालेंगे। भार्गव श्रेष्ठ परशुराम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी है, तो उन्हीं की शरण में जाओ। तो उन्होंने कहा कि वो भीष्म को कन्विंस करेंगे तुमसे विवाह करने के लिए। अगर वो नहीं मानते हैं परशुराम जी की बात, तो परशुराम जी उनको युद्ध में मार डालेंगे। उनकी शरण में तुम जाओ। प्रतिष्ठापयिता सत्वाम समे पथि महातपा ततस्तु सुस्वरम बाष्पम उत्सृजन्ति पुनः पुनः अब्रवीत पितरम मातुः सा तदाहुत्र वाहनम अभिवादयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्। वे महातपस्वी राम तुझे न्यायोचित मार्ग पर प्रतिष्ठित करेंगे। यह सुनकर अंबा बारंबार आंसू बहाती हुई अपने नाना होत्रवाहन को मस्तक नवाकर प्रणाम करके मधुर स्वर में इस प्रकार बोली, नाना जी, मैं आपकी आज्ञा से वहां अवश्य जाऊंगी। अपि नामाद्य पश्ये मार्यम तम लोक विश्रुतम कथम च तीव्रम दुखम में नाशयिष्यति भार्गव एतत् इच्छामि अहम ज्ञातुम यथा यस्यामि तत्र वै। परंतु मैं आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन कैसे कर सकूंगी, और वे भृगुनंदन परशुराम जी मेरे इस दुस्सह दुख का नाश किस प्रकार करेंगे, मैं ये सब जानना चाहती हूं, जिससे वहां जा सकूं। तो प्रश्न करने लगती है कि पहले तो मैं उनसे मिलूंगी कैसे, और वो मेरे दुख को कैसे दूर करेंगे। होत्रवाहन उवाच रामं द्रक्ष्यसि भद्रे त्वं जामदग्न्यं महावने उग्रे तपसि वर्तन्तं सत्यसंधम महाबलम। होत्रवाहन बोले, भद्रे, जमदग्नि नंदन परशुराम एक महान वन में
उग्र तपस्या कर रहे हैं। वे महान शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है। तुझे अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। महेंद्रम वै गिरिश्रेष्ठम रामो नित्यम उपास्तिह ऋषयो वेद वेदान विद्वांसो गंधर्वाप्सरस तथा। परशुराम जी सदा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर रहा करते हैं। वहां वेद वेत्ता महर्षि, गंधर्व तथा अप्सराओं का भी निवास है। तत्र गच्छस्व भद्रं ते ब्रूयाश्चैनं वचो मम अभिवाद्य च तं मूर्धना तपोवृद्धं दृढ़व्रतम। बेटी तेरा कल्याण हो, तू वहीं जा और उन दृढ़ व्रती तपोवृद्ध महात्मा को अभिवादन करके पहले उनसे मेरी बात कहना। ब्रूयाश्चैनं पुनर्भद्रे यतते कार्यं मनीषितं मयि संकीर्तिते रामः सर्वं तत्ते करिष्यति। भद्रे, तत्पश्चात तेरे मन में जो अभिष्ट कार्य है वह सब उनसे निवेदन करना। मेरा नाम लेने पर परशुराम जी तेरा सब कार्य करेंगे। मम रामः सखा वत्से प्रीति युक्ता सुहृत सुहृच्च मे जमदग्नि सुतो वीर सर्वशस्त्र भृतांबर। वत्से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन वीरवर परशुराम मेरे सखा और प्रेमी सुहृद है। तो उन्होंने बताया कि वो तुम्हारा कार्य क्यों करेंगे, क्योंकि वे मेरे सखा हैं और मेरे प्रेमी हैं, मेरे मित्र हैं, तो वे जरूर तुम्हारा कार्य करेंगे। एवं ब्रुवति कन्याम तु पार्थिवे होत्र वाहनी अकृत व्रण प्रादुरासीत रामस्यानुचर प्रिया। राजा हुत्रवाहन जब राजकन्या अंबा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान परशुराम के प्रिय सेवक अकृत व्रण वहां प्रकट हुए। ततस्ते मुनय सर्वे समुतस्थु सहस्त्रश सच राजा वयो वृद्ध संजयो होत्र वाहन। उन्हें देखते ही वे सहस्त्रों मुनि तथा सृजयन वंशी वयोवृद्ध राजा होत्रवाहन सभी उठकर खड़े हो गए। ततो दृष्ट्वा कृतातिथ्य मन्योन्यं तेवनौकस सहिता भरत श्रेष्ठ निषेधु परिवार्यतम। भरत श्रेष्ठ तदनंतर उनका आदर सत्कार किया गया। फिर वे वनवासी महर्षि एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ उन्हें घेर कर बैठे। ततस्ते कथयामासुः कथास्तास्ता मनोरमा धन्या दिव्याश्च राजेंद्र प्रीति हर्षम मुदायुता। राजेंद्र, तत्पश्चात वे सब लोग प्रेम और हर्ष के साथ दिव्य, धन्य एवं मनोरम वार्तालाप करने लगे। तो देखिए कि साधुओं का संग जो है वो वन में भी प्राचीन काल में सब लोग जो है तपस्या करने जाया करते थे। तो ये ऋषि मुनि तपस्वी जन ये सब आपस में साधु संग किया करते थे। तो वन में भी साधु संग, ऐसे नहीं कि वन में अकेले तपस्या हो रही है। ततः कथान्ते राजर्षि महात्मा होत्र वाहन रामं शिष्टम महर्षिणाम अप्रच्छत कृत व्रणम। बातचीत समाप्त होने पर राज ऋषि महात्मा होत्र वाहन ने महर्षियों में श्रेष्ठ परशुराम जी के विषय में अकृत व्रण से पूछा। क्व संप्रति महाबाहु जामदग्न्य प्रतापवान अकृत व्रण शक्यो वै द्रष्टुम वेद विदांबर। महाबाहु अकृत व्रण इस समय वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ और प्रतापी जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जी का दर्शन कहां हो सकता है। अकृत व्रण उवाच
भवन्तमेवं सततं रामः कीर्तयति प्रभो। संजयो मे प्रिय सखो राजऋषिरीति पार्थिवा। अकृतवर्ण ने कहा, राजन, परशुराम जी तो सदा आपकी ही चर्चा किया करते हैं। उनका कहना है कि संजयन वंशी राजऋषि होत्रवाहन मेरे प्रिय सखा हैं। इह राम प्रभाते श्वो भवितेति मतिर्मम दृश्यासेन दृष्टासेन मिहायन्तम तव दर्शन कांक्षया। मेरा विश्वास है कि कल सवेरे तक भगवान परशुराम जी यहां उपस्थित हो जाएंगे। वे आपसे ही मिलने के लिए आ रहे हैं, अतः आप यहीं उनका दर्शन कीजिएगा। तो वहां पर महेंद्र पर्वत जाने की जरूरत नहीं, मतलब वो दिन में धरती पर आते थे, लेकिन फिर रात्रि में वे महेंद्र पर्वत चले जाते थे। तो वो बताते हैं कि भगवान परशुराम जी तो आपसे मिलने आ ही रहे हैं यहाँ पर, तो यहीं पे आपको दर्शन हो जाएंगे, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है महेंद्र पर्वत पे। इयं च कन्या राजर्षे किमर्थं वनम आगता कस्य चेयं तव च का भवतीच्छामि वेदितुम। राजर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि यह कन्या किस लिए वन में आई है, ये किसकी पुत्री है, और आपकी क्या लगती है। होत्रवाहन उवाच दोहित्रियं मम विभो काशीराजसुता प्रिया जिष्टा स्वयंवरे तस्थौ भगिनीभ्यां सहानग। इयं वेति विख्याता जिष्टकाशीपते सुता अंबिका अंबालिके कन्ये कनियस्यौ तपोधन। होत्रवाहन बोले, प्रभु, ये मेरी दोहित्री पुत्री की पुत्री है। अनघ, काशीराज की परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्री, अपनी दो छोटी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी। उन्हीं में से यही अंबा नाम से विख्यात काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री है। तपोधन, इसकी दोनों छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका कहलाती है। तो उनके बारे में पूछा तो उनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया होत्रवाहन ने। तो ये होता है इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि मैं फलाने फलानी कंपनी में काम करता हूं और ये पोस्ट पे काम करता हूं और मेरा नाम ये है। लेकिन असलियत में कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, ये इंट्रोडक्शन का तरीका है कि ये इनके दादा हैं, ये उनके बेटे हैं, और ये उनकी पोती है, और ये पिता हैं, ये उनकी बहनें हैं, इस प्रकार से, और कौन से राज्य से है, ये होता है इंट्रोडक्शन। लेकिन आजकल इंट्रोडक्शन भी सही नहीं होता। तमेतम पार्थिवम शत्रम काशीपुर्यां ततो अभवत् कन्या निमित्तं विप्रिषे विप्रर्षे तत्रासित उत्सवो महान। ब्रह्म ऋषि काशीपुरी में इन्हीं कन्याओं के लिए भूमंडल का समस्त क्षत्रिय समुदाय एकत्र हुआ था। उस अवसर पर वहां महान स्वयंवरोत्सव का आयोजन किया गया था। तो बताते हैं कि फिर आगे बता रहे हैं कि कैसे काशी राज ने काशी में एक स्वयंवर उत्सव किया था। उसमें सारे पृथ्वी के बड़े बड़े क्षत्रिय राजा समुदाय एकत्रित हुए थे। तथा किल महावीर्यो भीष्मः शान्तनवो नृपान् अधिक्षिप्य महातेजास्तिस्त्रः कन्या जहारता। कहते हैं कि उस अवसर पर महातेजस्वी और महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म तब राजाओं को जीतकर इन तीनों कन्याओं को हर लाए। तो क्षत्रिय राजा जो हैं वो इसी प्रकार से
स्वयंवरों में युद्ध करके राजकुमारियों को जीतते थे। तो ये कंपटीशन रखी जाती थी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा कि जो जीत लेगा वो मेरी राजकुमारी को ले जाएगा। तो इसमें कोई दुख की बात नहीं होती थी, इसमें तो वे जो है इसे बहुत ही अच्छा माना जाता था। तो शांतनु नंदन भीष्म ने सारे राजाओं को हराकर इन तीनों राजकुमारियों को हर लिया। निर्जित्य पृथ्वी पालानथ भीष्मो गजावह्यम आजगाम विशुद्धात्मा कन्याभिः सभारत। भरत नंदन भीष्म का हृदय इन कन्याओं के प्रति सर्वथा शुद्ध था। वे समस्त भूपालों को परास्त करके कन्याओं को साथ लिए हस्तिनापुर में आए। सत्यवत्यै निवेद्यात् विवाहं समनंतरम भ्रातुर विचित्रवीर्यस्य समज्ञापयत प्रभु। वहां आकर शक्तिशाली भीष्म ने सत्यवती को ये कन्याएं सौंप दी और इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह करने की आज्ञा दे दी। तो असलियत में वे विचित्रवीर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ये स्वयंवर में भाग लिया था और इन कन्याओं को उन्होंने जीता था विचित्रवीर्य के लिए। तो इसीलिए इन तीनों कन्याओं को वे हस्तिनापुर में ले आए विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए। तम तु वैवाहिकम दृष्ट्वा कन्येयं समुपार्जितम अब्रवीत् तत्र गंगेयं मंत्री मध्ये द्विजर्षभ। द्विज श्रेष्ठ वहां वैवाहिक आयोजन आरंभ हुआ। देख यह कन्या मंत्रियों के बीच में गंगा नंदन भीष्म से बोली। कौन सी कन्या ने कहा? ये अंबा। मया शाल्वपतिर्वीरो मनसाभिवृतपति न मामर्हसि धर्मज्ञ दातुम भ्रातृ अन्यमानसाम। धर्मज्ञ, मैंने मन ही मन वीरवर शाल्वराज को अपना पति चुन लिया है, अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त होने के कारण आपको अपने भाई के साथ मेरा विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन तो किसी और में अनुरक्त है। मतलब देखा जाए तो मन ही मन उनके पति बना लिया, तो अन्य की स्त्री के साथ में आपके भाई का विवाह नहीं मेरे साथ करना चाहिए। तच्छ्रुत्वा वचनम भीष्मः समन्त्र्य सह मंत्रिभिः निश्चित्य विससर्जे माम सत्यवत्या मते स्थिता। अंबा का यह वचन सुनकर भीष्म ने मंत्रियों के साथ सलाह करके माता सत्यवती की सम्मति प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस कन्या को छोड़ दिया। अनुज्ञाता तु भीष्मेण शाल्वं सौभत्पतिं तथा कन्येयं उदिता तत्र काले वचनम अब्रवीत। भीष्म की आज्ञा पाकर यह कन्या मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो सौभ विमान के स्वामी शाल्व के यहां गई और वहां उस समय इस प्रकार बोली। विसर्जितास्मि भीष्मेण धर्मम माम प्रतिपादय मनसाभिव्रतः पूर्वम मया त्वं पार्थिव वर्षभ। नपश्रेष्ठ, भीष्म ने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि पूर्व काल में मैंने अपने मन से आपको ही पति चुन लिया था, अतः आप मुझे धर्म पालन का अवसर दें। प्रत्याचख्यौ च शाल्वो अस्याश्चारित्रस्याभिशंकिता सेयं तपोवनं प्राप्ता तापस्य अभिरता भृशम। शाल्वराज को इसके चरित्र पर संदेह हुआ, अतः उसने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस कारण तपस्या में अत्यंत अनुरक्त होकर यह इस तपोवन में आई है। मया च प्रत्यभिज्ञाता वंशस्य परिकीर्तनात्
अस्य दुःखस्य चोत्पत्तिम भीष्मम एवेह मन्यते। इसके कुल का परिचय प्राप्त होने से मैंने इसे पहचाना है। यह अपने इस दुख की प्राप्ति में भीष्म को ही कारण मानती है। तो वो बताने लगे कि ये भीष्म ही कारण है इनके दुख का, न वो स्वयंवर में आते, न इसका अपहरण करते, न इसे जीतते, और न ये सब समस्या खड़ी होती। अम्बो उवाच भगवन्नेवमेवेह यथा आह पृथ्वीपति शरीर कृता मातुर्मे संजयो होत्रवाहन। अम्बा बोली, भगवान, जैसा कि मेरी माता के पिता संजय वंशी महाराज होत्रवाहन ने कहा है, ठीक ऐसी ही मेरी परिस्थिति है। नहीं उत्सहे स्वनगरम प्रतियातुम तपोधन अपमान भयाच्चैव व्रीडया च महामुने। तपोधन महामुने, लज्जा और अपमान के भय से अपने नगर को जाने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं। यत्तु माम भगवान रामो वक्ष्यति द्विज सत्तम तन्मे कार्य तमम कार्यम इति मे भगवन मति। भगवान द्विज श्रेष्ठ, अब भगवान परशुराम मुझसे जो कुछ कहेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम कर्तव्य होगा, यही मैंने निश्चय किया है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बुपाख्यान पर्वणि होत्रवाहनाम्बा संवादे षट्सप्तितम अधिकशततमो अध्यायः। सप्तति अधिक शततमो अध्याय। अकृतव्रण और परशुराम जी की अंबा से बातचीत। अकृतव्रण उवाच दुःखद्वयम् इदं भद्रे कतरस्य चिकीर्षसि प्रतिकर्तव्यम् अबले तत् त्वं वत्से वदस्व मे। अकृतव्रण ने कहा, भद्रे, तुम्हें दुख देने वाले दो कारण भीष्म और शाल्व उपस्थित है। वत्से, तुम इन दोनों में से किससे बदला लेने की इच्छा रखती हो, यह मुझे बताओ। तो ये सारा वृत्तांत सुनने के बाद अकृतव्रण ने ये निष्कर्ष निकाला कि अंबा के दुख के दो कारण हैं, एक भीष्म और एक शाल्व नरेश। अब किससे तुमको बदला लेना, बताओ। यदि सौभपतिर्भद्रे नियुक्तव्यो मतस्तव नियुक्ष्यति महात्मा स रामस्त्वद्धित काम्यया। भद्रे, यदि तुम्हारा यह विचार हो कि सौभपति शाल्वराज को ही विवाह के लिए विवश करना चाहिए, तो महात्मा परशुराम तुम्हारे हित की इच्छा से शाल्वराज को अवश्य इस कार्य में नियुक्त करेंगे। अथापगेयम भीष्मं त्वं रामेणेच्छसि धीमता रणे विनिर्जितं द्रष्टुम कुर्यात् तदपि भार्गव। अथवा यदि तुम गंगा नंदन भीष्म को बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा युद्ध में पराजित देखना चाहती हो, तो वे महात्मा भार्गव यह भी कर सकते हैं। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। अगर आप चाहती हो कि सौभपति शाल्वराज से तुम्हारा विवाह हो, तो भगवान परशुराम उनको विवश करेंगे तुमसे विवाह करने के लिए। और अगर तुम चाहती हो कि गंगा नंदन भीष्म को परशुराम जी युद्ध में पराजित करें, तो वो भी कर सकते हैं। संजयस्य वचा श्रुत्वा तव चैव शुचिस्मिते यद्यत्र ते भ्रशं कार्यं तद्यैव विचिन्तयाम। शुचिस्मिते, संजय वंशी राजा होत्रवाहन की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो, उसका आज ही विचार कर लो। अम्बो उवाच अपनीत
युक्तास्मि भीष्मेण भगवन्न विजानता नाभिजानाति मे भीष्मो ब्रह्मन शाल्वगतम मन। अंबा बोली, भगवान भीष्म बिना जाने बुझे मुझे हर लाए थे। ब्रह्मन, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मेरा मन शाल्व में अनुरक्त है। एतत् विचार्य मनसा भवानेतत् विनिश्चयम् विचिनोतु यथा अन्यायम् विधानम क्रियताम तथा। इस बात पर मन ही मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्याय संगत प्रतीत हो वही कार्य करें। तो ये अंबा के ऊपर छोड़ रहे थे, तो अब अंबा ने उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप निश्चय करो। भीष्मेवा कुरुशार्दूले शाल्वराजे अथवा पुनः उभयोरेव वा ब्रह्मन् युक्तम यत्तत् समाचर। ब्रह्मन कुरुश्रेष्ठ भीष्म के साथ अथवा शाल्वराज के साथ अथवा दोनों ही के साथ जो उचित बर्ताव वो करे। तो अम्मा ने अब उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप अकृत वर्ण जो है उनके शिष्य हैं भगवान परशुराम के, कि भगवान परशुराम जी को जो करना है करें भीष्म के साथ और शाल्वराज के साथ। निवेदितम मया ही एतत् दुःखमूलम यथा तथम विधानम तत्र भगवन् कर्तुर्मर्हसि युक्तिता। मैंने अपने दुख के इस मूल कारण को यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। भगवान, अब आप अपनी युक्ति से ही इस विषय में न्यायोचित कार्य करें। अकृतवर्ण उवाच उपपन्नम इदं भद्रे यदेवं वरवर्णिनी धर्मं प्रति वचो ब्रूया शुनुच्छेदम वचो मम। अकृतवर्ण बोले, भद्रे, तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात कहती हो यही तुम्हारे लिए उचित है। वर वर्णिनी, अब मेरी यह बात सुनो। यदि त्वाम आपगेयो वै न नयेत गज साहवयम् शाल्वस्त्वाम शिरसा भीरु गृह्णीयाद रामचोदिता। भीरु, यदि गंगानंदन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न ले जाते तो राजा शाल्व परशुराम जी के कहने पर तुम्हें आदरपूर्वक स्वीकार कर लेता। तेन त्वं निर्जिता भद्रे यस्मान्नितासि भाविनी संशय शाल्वराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे। परंतु भद्रे, भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ ले गए। भाविनी, तुम मध्य में, यही कारण है कि शाल्वराज के मन में तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया है। भीष्मः पुरुषमानी च जितकाशी तथैव च तस्मात् प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुम तव। भीष्म को अपने पुरुषार्थ का अभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लसित हो रहे हैं, अतः भीष्म से ही बदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा। तो उन्होंने डिसीजन क्या लिया कि ये गलती तो भीष्म की है, अगर वे तुमको लेकर ही नहीं जाते हस्तिनापुर तो ये सब होता ही नहीं। अब भीष्म को क्या पता है कि ये ऑलरेडी शाल्वराज से प्रेम करती है, तो भीष्म की गलती कहां है। लेकिन यहां पर वे कह रहे हैं कि भीष्म से ही बदला लेना उचित है। अंबो उवाच ममापि एष सदा ब्रह्मन् हृदि कामो अभिवर्तते घातयेयं यदि रणे भीष्मम् इत्येव नित्यदा। भीष्मं वा शाल्वराजं वा यं वा दोषेण गच्छसि प्रसाधितं महाबाहो यत्कृते अहं सुदुःखिता। अंबा बोली, ब्रह्मन, मेरे मन में भी सदा यह इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्ध में भीष्म का वध करा दूं। महाबाहो, आप भीष्म को या शाल्वराज को जिसे भी दोषी समझते हो उसी को दंड दीजिए, जिसके कारण मैं अत्यंत दुख में पड़ गई हूं। तो ये कहानी भीष्म ही सुना रहे हैं। भीष्म उवाच एवं कथयतामेव
तेषां स दिवसो गत रात्रिश्च भरत श्रेष्ठ सुखचित्तोष्ण मारुता। भीष्म कहते हैं, भरत श्रेष्ठ इस प्रकार बातचीत करते हुए उन सब लोगों का वह दिन बीत गया। सुखदायिनी सर्दी गर्मी और हवा से युक्त रात भी समाप्त हो गई। ततो रामः प्रादुरासीत् प्रज्वलन्निव तेजसा शिष्ये परिव्रतो राजन जटाचिरधरो मुनि। राजन, तदनंतर अपने शिष्यों से घिरे हुए जटवा जटावलकलधारी मुनिवर परशुराम जी वहां प्रकट हुए। वे अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। तो परशुराम जी जो है उड़ के जाते थे महेंद्र पर्वत, वहीं वो प्रकट हुए धरती पर। फिर धनुष पाणिर दीनात्मा खड्गम बिभ्रत परश्वधि विरजा राज शार्दुल संजयम सो अभ्यन्यान नृपम। नृपश्रेष्ठ, उनके हृदय में दीनता का नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में धनुष, खड्ग और फरसा ले रखे थे। उनके हृदय से रजोगुण दूर हो गया था। वे राजा संजय के निकट आए। ततस्तम तापसा दृष्ट्वा सच राजा महातपा तस्थु प्रांजलयो राजन साच कन्या तपस्विनी। राजन, उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश तथा वह तपस्विनी राजकन्या, ये सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूजायाम आसुर व्यग्रा मधुपर्केण भार्गवम अर्चितश्च यथा अन्याम निशसाद सहैवतै। फिर उन्होंने स्वस्थ चित होकर मधुपर्क द्वारा भार्गव भगवान परशुराम जी का पूजन किया। विधि पूर्वक पूजित होने पर वे उन्हीं के साथ वहां बैठे। तथा पूर्व तथा पूर्व व्यतीतानि कथयन्तौ स्म तावुभौ आसातां जामदग्न्यश्च संजयश्चैव भारत। भारत, तत्पश्चात परशुराम जी और संजय होत्रवाहन, ये संजय कौन है? होत्रवाहन का नाम है। संजय होत्रवाहन दोनों मित्र पहले की बीती बातें कहते हुए एक जगह बैठ गए। तथा कथान्ते राजर्षिर भृगु श्रेष्ठम महाबलम उवाच मधुरम काले रामम वचनम अर्थवत। बातचीत के अंत में राजऋषि होत्रवाहन ने महाबली भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से मधुर वाणी में उस समय यह अर्थयुक्त वचन कहा। रामेयं मम दोहित्री काशीराज सुता प्रभो अस्या शृणु यथा तत्वं कार्यम कार्य विशारद। कार्य साधन कुशल प्रभु परशुराम, यह मेरी पुत्री की पुत्री काशीराज की कन्या है। इसका कुछ कार्य है, उसे आप इसी के मुंह से ठीक ठीक सुन ले। परमं कथ्यताम चेति ताम रामा प्रत्यभाषत ततः साभ्यगम अद्रामम ज्वलंतम इव पावकम ततो अभिवाद्य चरणौ रामस्य शिरसा शुभौ स्पृष्टवा पद्मदलाभ्याभ्याम पाणिभ्याम अग्रता स्थिता। बहुत अच्छा, कहो बेटी। इस प्रकार उस कन्या को जब भगवान परशुराम ने प्रेरित किया, तब वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भगवान परशुराम जी के पास आई और उनके कल्याणकारी चरणों को सिर से प्रणाम करके कमल दल के समान सुशोभित होने वाले दोनों हाथों से उनका स्पर्श करती हुई सामने खड़ी हो गई। रुरोदसा शोकवती बाष्प व्याकुल लोचना
प्रपेदे प्रपेदे शरणम चैव शरण्यम भृगुनंदनम। उसके नेत्रों में आंसू भरा है, वह शोक से आतुर होकर रोने लगी और सबको शरण देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी की शरण में आई। राम उवाच यथा त्वं संजयस्यास्य तथा मे त्वं नृपात्मजे ब्रूहि यत्ते मनो दुःखम करिष्ये वचनम तव। भगवान परशुराम जी बोले, राजकुमारी, जैसे तू इन संजय की दोहित्री है उसी प्रकार मेरी भी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम उनकी दोहित्री हो मेरी भी दोहित्री हो। तेरे मन में जो दुख है उसे बता, मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूंगा। अंबो उवाच भागवत शरणम त्वाद्य प्रपन्नास्मि महाव्रतम शोक पंकार्ण वान्मग्नाम घोराद उद्धर माम विभो। अंबा बोली, भगवान आप महान व्रतधारी हैं, आज मैं आपकी शरण में आई हूं। प्रभु, इस भयंकर शोक सागर में डूबने से मुझे बचाइए। भीष्म उवाच, ये सब भीष्म ही बता रहे हैं कथा। तस्याश्च दृष्ट्वा रूपम च वपुश्चाभि नवम पुनः स्तौकुमार्यं परम चैव रामश्चिंता परो अभवत्। किमीयं वक्ष्यत्येवं विममर्श भृगुद्वहः इति दद्योचिरं राम परिप्लुता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उसके सुंदर रूप, नूतन तरुण शरीर तथा अत्यंत सुकुमारता को देखकर परशुराम जी चिंता में पड़ गए कि न जाने यह क्या कहेगी। उसके प्रति दया भाव से परिपूर्ण हो भृगुकुल भूषण परशुराम बहुत देर तक उसे के विषय में चिंता करते रहे। कथ्यतामिति सा भूयो रामेणोक्ता शुचिस्मिता सर्वमेव यथा तत्वं कथायामास भार्गवे। तदनंतर भगवान परशुराम जी के पुनः यह कहने पर कि तुम अपनी बात कहो, पवित्र मुस्कान वाली अंबा ने उनसे अपना सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तच्छ्रुत्वा जामदग्न्यस्तु राजपुत्र्या वचस्तदा उवाच तां वरारोहं निश्चित्यार्थ विनिश्चयम्। राजकुमारी, अंबा का यह कथन सुनकर जामदग्नि नंदन परशुराम ने यह क्या करना है इसका निश्चय करके उस सुंदर अंगों वाली राजकुमारी से कहा। राम उवाच प्रेषयिष्यामि भीष्माय कुरुश्रेष्ठाय भाविनी करिष्यति वचो मह्यम श्रुत्वा च स नराधिप। परशुराम जी बोले, भाविनी, मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पास भेजूंगा। नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेगा। न चेत करिष्यति वचो मयोक्तम जानवी सुत ध्यक्ष्यामि अहम रणे भद्रे सामत्यम शस्त्र तेजसा। भद्रे, यदि गंगानंदन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से मंत्रियों सहित उसे भस्म कर डालूंगा। अथवा ते मतिस्तत्र राजपुत्री न वर्तते यावच्छाल्वपतिं वीरम योज्याम्यत्र कर्मणि। अथवा राजकुमारी, यदि वहां जाने का तेरा विचार न हो तो मैं वीर शाल्वराज को ही पहले इस कार्य में नियुक्त करूं, उसके साथ तेरा विवाह करा दूं। अब दोनों ऑप्शन दे दिए भगवान परशुराम ने अंबा को। भीष्म पितामह के पास भेजूं, अगर वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं उसके साथ युद्ध करके उसको भस्म कर दूंगा।
और या तो मैं शाल्वराज के पास तुमको भेजूं और उसे मैं विवश करूंगा कि वो तुमसे विवाह करेगा। तो इस शाल्वराज वाला आइडिया ठीक था, क्योंकि वो शायद मान भी जाता। अंबु उवाच विसर्जिताहं भीष्मेण श्रुत्वैव भृगुनंदन शाल्वराज गतं भावं मम पूर्वं मनीषितम्। अंबा बोली, भृगुनंदन, शाल्वराज में मेरा अनुराग है और मैं पहले से ही उन्हें पाना चाहती हूं। यह सुनते ही भीष्म ने मुझे विदा कर दिया था। स्तोभराजम उपेत्याहम उवाचम दुर्वचम वच न च माम प्रत्यग्रहणात् स चारित्र्य परिशंकित। तब सौभराज के पास जाकर मैंने उनसे ऐसी बातें कही जिन्हें अपने मुंह से कहना स्त्री जाति के लिए अत्यंत दुष्कर होता है। उस जमाने में कोई स्त्री आगे चलकर कहे कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, ये बहुत बड़ी बात थी। कि आजकल तो ये कॉमन हो गया है, लड़का लड़की को बोल देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में मुश्किल था। लेकिन जाकर इन्होंने अपने मुंह से उनको कहा, परंतु मेरे चरित्र पर संदेह हो जाने के कारण उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। एतत् सर्वं विनिश्चित्य स्वबुद्ध्या भृगुनंदन यदत्रोपयिकं कार्यं तच्चिन्तयितुमर्हसि। भृगुनंदन, इन सब बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो उसी कार्य की ओर आप ध्यान दें। अब इन्होंने भी जैसे उनके शिष्यों को कहा था, वैसे ही अम्मा ने भगवान परशुराम से कहा कि आप ही विचार कीजिए कि क्या करना चाहिए। मम तु व्यसनस्यास्य भीष्मो मूलम महाव्रत येनाहं वशमानिता समुत्क्षिप्य बलात् तदा। मेरी इस विपत्ति का मूल कारण महान व्रतधारी भीष्म है, जिसने उस समय बलपूर्वक मुझे उठाकर रथ पर रख लिया और इस प्रकार मुझे वश में कर कर वहीं हस्तिनापुर ले आया। तो यहां पर भी वो बता रही है, ऑप्शन तो दे रही है कि दोनों में से एक करिए, लेकिन वो कह रही है ये भी कि मूल कारण तो भीष्म ही है। भीष्मं जहि महाबाहु यत्कृते दुःखम ईदृशम प्राप्ताहं भृगुशार्दूल चारामि अप्रियम उत्तमम। महाबाहु भृगु सिंह, आप भीष्म को ही मार डालिए, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यंत अप्रिय आचरण में प्रवृत्त हुई हूं। सही लुब्धश्च नीचश्च जितकाशी च भार्गव तस्मात् प्रतिक्रिया कर्तुम युक्ता तस्मै त्वया नगा। निष्पाप भार्गव, भीष्म लोभी, नीच और विजयोल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। खुद ही ने निर्णय, पहले तुमको कहा कि आप निर्णय करो, अब खुद ही बता रही है कि भीष्म को ही मार डालो और उससे बदला लो, क्योंकि वो अत्यंत लोभी, नीच और विजयोल्लास से परिपूर्ण है। एष मे क्रियमाणाय भारतेन तदा विभो अभवद् धृधि संकल्पो घातयेयं महाव्रतम। प्रभु, भरतवंशी भीष्म ने जब से मुझे इस दशा में डाल दिया है, तब से मेरे हृदय में यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान व्रतधारी का वध करा दूं। हृदय में अंबा के बदला लेने की अग्नि जागृत हो गई। तस्मात् कामम ममाद्येमं राम संपादयानग जहि भीष्मं महाबाहु यथा वृत्रम पुरंदर। निष्पाप महाबाहु राम, आज आप मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बुपाख्यान पर्वणि राम
अम्बा संवादे सप्त अधिकत शततमो अध्यायः।